जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 123.75 नंबर। सेकेंड है रंजीत गुप्ता 121 नंबर। थर्ड विकास कुमार 118 नंबर। फोर्थ बाबुल 117 नंबर। अजीत कुमार सिंह 113.75। नाम लिख दीजिए। मनीष कुमार 113 नंबर। नीलेश पटेल 112.75 नंबर। अभिषेक 112 नंबर। सनी कुमार 110.25। नासिफ 107 नंबर। अवधेश कुमार 108.25 नंबर। विकास 106.25 नंबर। नीतीश सागर 105 नंबर। सनोज कुमार 104 नंबर। मिथिलेश कुमार 100.5। विक्की कुमार 102 नंबर। मनीष 101.9। रविंद्र 100 नंबर। फैजान 97 नंबर। संदीप 103 नंबर। सुरुचि 102 नंबर। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। श्वेता सिंह 98 नंबर। अभिषेक आनंद 97 नंबर। अनीता 95 नंबर। राजा बाबू 83 नंबर। कोमल सिंह 85 नंबर। ज्योति कुमारी 92 नंबर। रवि कुमार। चलिए, तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन का आपको पीडीएफ, अच्छा, बीना कुमारी 81 नंबर लीजिए। इस डिस्कशन का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, मिशन राजगीर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया था? 1336 में। 1336 में। और कौन सा वंश का नाम क्या था? संगम वंश। और बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था? 1347 में। कौन किया था? हसन गंगू ने किया था। सालू वंश का स्थापना कब हुआ था? 1485। हाँ, उसके बाद टुल्लू वंश का स्थापना 1505 में हुआ था। और सबका तो जानवे करते हैं। आपका संगम वंश का स्थापना कौन किया है? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। सालू वंश का स्थापना कौन किया है? नरसिंह ने। और टालू वंश का स्थापना वीर नरसिंह। और ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। और देवराय प्रथम क्या था? हरिद्रा नदी पे बांध कौन बनाया था? देवराय प्रथम ने। बुक्का प्रथम। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। ठीक है। और संगम वंश का सबसे पहला शासक कौन था? हरिहर। संगम वंश का सबसे प्रथम शासक हरिहर प्रथम बोलिए। हाँ, हरिहर था। हम्पी के भगवान अवशेषों को किसने प्रकाश में लाया था? कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। हाँ, कहाँ है? कर्नाटक में है। थेबिनेट ने क्या किया था? एलोरा गुफाओं का जो है खोज कौन किया है? थेबिनेट ने। कब? 17वीं शताब्दी में। अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखने का, अशोक का इतिहास जो है ना, अभिलेख के आधार पर लिखने का प्रयास कौन किया था? हाँ, आपका DR भंडारकर ने किया था। प्लूटार्क क्या बोला है? प्लूटार्क बोला है कि अशोक ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया है। यह बात कौन बोला है? प्लूटार्क बताया है। ठीक है। पांडुरंग महामात्र की रचना किसने किया है? तेनालीराम रामकृष्ण ने किया है। और यह किसका कवि था? किसका दरबार में? हाँ, कृष्णदेवराय के दरबार में। नंदी तिम, देखिए, परिजात हरण किसका पुस्तक है? नंदी तिम का है। हाँ, परिजात हरण। मनुचरित्रम और हरि कथा सागर ये किसका है? हाँ, अलसनी पेद्दन का है। हाँ, मल्लन का क्या है? राजशेखर चरित्र किसका है? मल्लन का है। हरिहर और बुक्का किस काकतीय शासक के सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव का। और जो है काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव ही था। पूछता है रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित थी। देखिए, पूछता है फिर गुप्त जो है किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त जो है कुषाणों के। और वाकाटक सातवाहनों के। वाकाटक जो है सातवाहनों के अधीन थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता है?
हाँ हाँ, नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। और किसके काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा जाता है? कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया? महाराज धीराज की। हाँ, महाराज धीराज की उपाधि कौन धारण किया है? हरिहर द्वितीय। लेकिन गुप्त वंश में बोलेगा तो हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, देवराय द्वितीय ने कौन सा, देवराय द्वितीय जो है इसको क्या कहा जाता था? इमाड़ी देवराय। इमाड़ी देवराय, देवराय द्वितीय को। सबसे प्रतापी राजा भी कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। नहीं, खड़गे नहीं, मल्लिकार्जुन। अब्दुल रजाक फारस यात्री किसके समय में भारत आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। और देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलो कांटी। कहाँ का था? इटली का था। इसने हाँ, और पूछेगा दास प्रथा का वर्णन सबसे पहले कौन किया है? तो यही निकोलो कांटी ने ही किया है। और अच्युत राय, अच्युत राय के समय में कौन आया था? नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। नूनीज पुर्तगाल का था। देखिए आपका देखिए निकोलो कांटी इटली का, अब्दुल रजाक फारस का, और बाकी 3 गो जो बच गया तीनों पुर्तगाल का। नूनीज, डोमिंगो पाइस, बारबोसा, तीनों पुर्तगाल का था। और डोमिंगो पाइस और बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्णदेवराय के समय में आया था। सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? देखिए, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय। और संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय था। सुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? नरसिंह राय द्वितीय। नरसिंह राय द्वितीय था सुलु वंश का अंतिम शासक। और अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, रंग तृतीय। रंग या रंगा तृतीय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने किया था। किसने किया था? राम राय ने किया था। ठीक है। और पूछता है कि उधर से जो है संयुक्त सेना था, उसमें कौन भाग नहीं लिया था? बरार ने, ऐसे याद रखिएगा, बरार फरार था। हाँ, बरार भाग नहीं लिया था। उसके बाद आइए, विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का कितना था? 1/6 था, जिसको क्या कहते थे? लगान। और 1/2 किसके समय में था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक भी कुछ एरिया में 1/2 टैक्स लिया है। 1/3 किसके समय में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में 1/3। ठीक है। और 1/4 गुप्त वंश के समय में कितना था? 1/4 से 1/6 था। विजयनगर में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज जो है किस अयंगर के पास होता था? कर्णिक के पास होता था। और अयंगर में कितना व्यक्ति शामिल था? 12। हाँ, अयंगर में 12 व्यक्ति शामिल था। उमली क्या था? विशेष सेवा के बदले दिया जाने वाला जो है कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? उमली। और बड़वा क्या था? उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आकर बसता था उसको बड़वा कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? स्वर्ण का वरा सिक्का था। हाँ, विजयनगर में आपका सिक्का को पेगोड़ा, और इसमें बहमनी में खून। और प्रताप और फनम क्या था? सोने का छोटा सिक्का को क्या कहा जाता था? प्रताप और फनम। और चांदी का छोटा सिक्का को तार। चांदी के छोटा सिक्का को तार कहा जाता था। कृष्णदेवराय का योग मंत्री और सेनापति कौन था? सालूप तिम्मा था। सालूप तिम्मा। और श्रीनाथ जो है कवि था, ये किसके दरबार में रहता था? नहीं, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में आपका श्रीनाथ रहता था। और ऐसे भी पूछता है श्रीनाथ जो है किस वंश के समय में किस वंश का दरबार में रहता था? तो संगम वंश। तेनालीराम रामकृष्ण ये क्या था? कवि था। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के समय में। और बोडियार, बोडियार क्या था? मैसूर राज्य का स्थापना 1612 में कौन किया है? बोडियार ने। बोडियार ने। और किसके समय में? वेंकट द्वितीय के समय में। पूछता है वेंकट द्वितीय के समय में किसने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किया है? तो बोडियार ने किया है 1612। और लक्ष्मी नारायण क्या था? इस संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण संगीतकार था। मधुरा विजय की रचना किसने किया है? गंगा देवी ने किया है। संत विद्यारण क्या था? आपका हरिहर बुक्का जो है इन्हीं से आशीर्वाद लेकर संगम वंश का स्थापना किए थे। कृष्णदेवराय, इनका शासनकाल कभी कभी पूछता है कब से कब तक था? 1509 से 1529। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है पूछता है कि सबसे पहले मुसलमानों की भर्ती करने वाला और जागीर देने वाला शासक कौन था विजयनगर का? तो देवराय द्वितीय। जग बेटक का उपाधि कौन धारण किया था? देवराय द्वितीय। जग बेटक की उपाधि देवराय द्वितीय। और 2 पुस्तक भी लिखा है, महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र। चलिए, मंदिर निर्माण की कल्याण मंडप और गोपुरम किसकी विशेषता थी? विजयनगर का विशेषता था। चोल काल का क्या विशेषता था?
वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ? चोल काल के समय में हुआ। नांगलपुर हजारा राम मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कौन कराया है? कृष्णदेव राय ने कराया है। दरोगा में पूछा था कि नागलपुर का निर्माण कौन कराया है? कृष्णदेव राय। और तिरुमल क्या था? अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। इसका राजधानी कहाँ था? पेनुकोंडा। कन्नड़ भाषा के लिंगायत धर्म ग्रंथ व्यास पुराण की रचना जो है किसने किया था? भीमक ने। भीमक ने किया था। और लक्ष्मी नारायण का कौन सा पुस्तक था? संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय किसका था? लक्ष्मी नारायण का था। और लिपाक्षी क्या था? विजयनगर का चित्रकला को क्या कहा जाता था? लिपाक्षी। अमरम क्या था? ये भी दरोगा में पूछा था। वेतन के बदले दिया जाने वाला भूखंड को अमरम कहा जाता था। वेतन के बदले। विजयनगर का प्रशासनिक इकाई का क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले प्रांत था, उसके बाद कोटम। कोटम को क्या कहा जाता? वलनाडु। वलनाडु भी कहा जाता था। उसके बाद नाडु था, उसके बाद मेला ग्राम था, उसके बाद उर या ग्राम था। तो सीरियल सजा दीजिए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? उमली कहते थे। रक्त कोड़गे क्या था? हाँ, युद्ध में सेना को जो है शहीद, हाँ, जो शहीद हो जाता था उसको दिया जाता था, उसके परिवार को रक्त कोड़गे। कुडगी क्या था? कुडगी, हाँ, ब्राह्मण जो था ना, पट्टा में जो किसानों को भूमि दे देता था उसको कुडगी कहते थे। और कुदी किसको कहते थे? कुदी, हाँ, जो किसान जो है ना आपको, हाँ, ज़मीन के साथ जो है ना मतलब चला जाता था उसको कुदी कहते थे। और गंड पैद क्या था? वीरता दिखाने वाले जो है ना, वीरता दिखाने वाले सेना क्या, हाँ, सैनिक के पैर में पहनाया जाता था। ये है आपका गंड पैद। मतलब नॉर्मल याद रखें ना, जो वीरता मेन रूप से दिखाता था उसी को दिया जाता था। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। और सिडनी किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे है। और पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल कनाडा का जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। चटगांव किस नदी के किनारे है? कर्णफुली के किनारे है। वहीं एल्बे नदी के किनारे हैम्बर्ग जो है एल्बे नदी के किनारे है। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और कराची सिंधु नदी के किनारे है। हाँ, पेरिस किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे। लंदन टेम्स और नील। हाँ, मिस्र का जो है आसवान जो है, आसवान बांध है, आसवान जगह भी है, नील नदी के किनारे। टाइग्रिस, बगदाद जो है किस नदी के किनारे? टाइग्रिस नदी के किनारे। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? योसेमाइट। और पहला बोलेगा तो एंजिल, जो किस देश में है? वेनेजुएला में। ऊंचाई भी कभी कभी पूछ देता है, 979 79। अब विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे। हाँ, सुथरलैंड कहाँ है? सुथरलैंड न्यूजीलैंड में। सुथरलैंड न्यूजीलैंड में। ये सब जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? जोग या गरसोप्पा को कहा जाता है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस नदी? शरावती नदी में है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। किस नदी के किनारे? किस नदी पे है? वराही नदी के पे है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हाँ, ठीक है। और एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। देखिए, एलिफेंटा गुफा बोलेगा तो महाराष्ट्र, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन है? याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बोलेगा ना मीठा जल का झील कौन है? टांगानिका है। ये सबसे लंबा मीठा जल का झील है। और दूसरा सबसे गहरा झील भी कौन है? टांगानिका, ठीक है। और विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? सुप्रियर है, लेकिन लंबा बोलेगा तो टांगानिका हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील कहाँ है? रूस में है। और विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। डियागो गार्सिया किस महासागर में है? हिंद महासागर में है, ठीक है। हिंद महासागर में है। और ठीक है, और टोटल जो है कितना जो है द्वीप का खोज हुआ है? 57 द्वीप का, जिसमें सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में मिला है? प्रशांत में। 32 गो द्वीप जो है प्रशांत महासागर में मिला है। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? नहीं, त्रिभुजाकार। प्रशांत का जो है त्रिभुजाकार और अटलांटिक का एस। टोटल 57 गो द्वीप का खोज हुआ है, जिसमें से आपका प्रशांत में 32 गो और अटलांटिक में 19 गो और हिंद महासागर में 6 गो। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बना है? नूसंतारा। नूसंतारा किस द्वीप पे है? हाँ, बोर्नियो द्वीप पे, कालीमंतान पे।
ठीक है। और जकार्ता तो पहले राजधानी था। आइसलैंड द्वीप को किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप को देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का राजधानी कहाँ है? होनोलुलु। होनोलुलु। और हवाई द्वीप पे किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है, ठीक है। अथावास्का क्या? हाँ, अलास्का अमेरिका का है, तो अमेरिका। उसके बाद है अथावास्का रेंडियर झील किस देश में है? कनाडा में है। लेडोगा और ओनेगा झील कहाँ है? रूस में है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और रुडोल्फ झील केन्या में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। न्यू गिनी किस महासागर में है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नूक। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। हाँ, डेनमार्क का। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, जो किस महासागर में है? हिंद महासागर में। और मेडागास्कर भी किस महासागर में है? हिंद महासागर में। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है? कांगो नदी पे है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है? कैरो नदी पे है, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? सेंट लॉरेंस पे है। और विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पे है। बियोमा जलप्रपात किस नदी पे है? जेरे नदी पे। बियोमा जलप्रपात जेरे नदी पे है। प्रशांत महासागर का कौन सी जलधारा इनमें से नहीं है? तो देखिए, सुसीमा है, क्यूरोसियो भी है, हम्बोल्ट, तीनों किसका है? प्रशांत महासागर का है। लेकिन लेब्राडोर किसका है? अटलांटिक महासागर का है। और ये कैसा है? ठंडा है। अल-नीनो है प्रशांत महासागर का। अल-नीनो भी प्रशांत का। इसमें से अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है? तो देखिए, लेब्राडोर है, बेंगुएला भी है, कनारी है, फॉकलैंड है। ये सब किसका है? अटलांटिक का। लेकिन अगुलहास किसका है? हिंद महासागर का। हिंद महासागर का गर्म जलधारा है अगुलहास। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन है? तुर्की का वान झील। कितना प्रतिशत है लवणता? 330%। 330%। और दूसरा सबसे ज़्यादा लवणता किसका है? मीर सागर, 238%। और भारत का सबसे खारा जो है, यह सबसे अधिक लवणता वाला झील सांभर झील। लेकिन बोलेगा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील। हाँ, चिल्का झील उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद आइए, CAG के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते हैं। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 151 में चर्चा है। अनुच्छेद 281 में क्या है? वित्त आयोग के सिफारिश को राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते हैं। अनुच्छेद 281 में चर्चा है। अनुच्छेद 317 में क्या है? UPSC सदस्य को हटाना। अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 355 में क्या है? केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाहरी सुरक्षा से बचाए। CAG किसका मित्र, गाइड और मार्गदर्शक का कार्य करता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? 22 गो। 15 होता है आपका लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य? 30। और 30 का 30 लोकसभा से। पूछेगा सबसे शक्तिशाली समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। और सबसे बड़ा समिति कौन है? संयुक्त प्रवर समिति संख्या में सबसे बड़ा समिति है। 45 गो होता है। 45 गो होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2004 में। कौन सा संविधान संशोधन है? हाँ, 89वां संविधान संशोधन 2003 में। 3 के द्वारा 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना हुआ है। जनजाति है ना? हाँ, 338 का 1 या क। और देखिए, अनुसूचित जनजाति तो होगी आपका 2004 में, लेकिन अनुसूचित जाति तो 1990 में। 65वां संविधान संशोधन 1990 में। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग साथ में था 1990 में। फिर 2003 का संशोधन में क्या किया कि अनुसूचित जनजाति को अलग विभाग बना दिया। हाँ, पिछड़ा आयोग 1993, मानव अधिकार आयोग भी 1993। लेकिन विश्व मानव अधिकार आयोग कब? 1948, 10 दिसंबर 1948। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। और महिला आयोग कब है? 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या 70 साल। इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हाँ रिटायर मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अन्य न्यायाधीश को भी शक्ति दे दिया है, वो भी बन सकता है। अब दोनों, हाँ दोनों बन सकता है। हाँ नहीं, हाई कोर्ट में कभी नहीं बन सकता। या तो बनेगा सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। देखिए, 6 या 65 साल किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का, CAG का, ये सब का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 साल होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, 6 वर्ष या 62 साल, ठीक है। 4 साल या 65 साल किसका होता है? नहीं, मानव अधिकार का तो 3 या 65। 4 या 65 है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, CBC का। हाँ, ठीक है।
योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? देखिए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर बोलेगा तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम बोलेगा तो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ठीक है, बता रहे हैं। और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग का प्रथम CEO नहीं, सिद्धू सिंह खुल्लर। हाँ, सिद्धू सिंह खुल्लर। ठीक है। अमिताभ कांत तो आपका हाँ अभी वर्तमान में है कौन? अभी चेंज हो गया, सॉरी चेंज हो गया। हाँ, अभी नीति आयोग का CEO हाँ सुब्रमण्यम, हाँ सुब्रमण्यम है। ठीक है। और हाँ उपाध्यक्ष बोलेगा सुमन मेरी। ठीक है। उसके बाद है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हाँ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। लास्ट बोलिएगा तो नरेंद्र मोदी। हाँ ठीक है। GST के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016। अनुच्छेद 275 में क्या है? केंद्र से राज्यों को अनुदान दिया जाता है, अनुच्छेद 275 द्वारा। और 287 में क्या है? अनुच्छेद 287 में बिजली पर कर से छूट, अनुच्छेद 287 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 साल या 62 साल। वहीं संघ लोक सेवा आयोग का 6 या 65 साल होता है। ठीक है। 3 या 70 आपका किसका होता है? नहीं, मानवाधिकार का 3 या 65 होता है। सॉरी राष्ट्रीय मानवाधिकार का 370। ठीक 365। हाँ रिटायर होता है, 70 होगा। हाँ ठीक 70 होता है। 3 या 70 आपका मानवाधिकार का। ठीक। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हाँ 326, अनुच्छेद 326 में आपका अवैध मताधिकार है। उसके बाद है नीति आयोग का स्थापना किस प्रकार हुआ है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। कब? 15 अगस्त 2015। सॉरी 14 1 जनवरी 2015 का नहीं 15 अगस्त 2015। वो तो घोषणा हुआ है आपका, देखिए घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 को कि समाप्त करके हम बनाएंगे नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ठीक, चलिए। उसके बाद है GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना है? 161वां देश बना। पहले सबसे पहले GST कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस। कब? 1954। अब भारत का जो है GST किस देश के मॉडल पर आधारित? कनाडा के डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है अब भारत में जो है ना GST अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? असम। अंतिम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब। कब? हाँ भार्गव जो है ना मंत्रिमंडल का विघटन हो गया था 51 में। अब बोलेगा सबसे लंबा समय तक हाँ राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है। ऐसे राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना साल लग सकता है? 3 साल। लेकिन जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जहाँ लगभग कितना साल? 5 साल के आसपास। 5 साल कुछ महीना है। सबसे अधिक समय बोले, सबसे अधिक बार बोलेगा तो आपका यूपी और मणिपुर दोनों का 10-10 बार है। बिहार में 8 बार। हाँ बिहार में। हाँ सबसे ज़्यादा अध्यादेश किस? बिहार। अच्छा बिहार में आया। ठीक हो सकता है, सही है। सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश किसने दिया था? HL दत्तू ने दिया था। PN भगवती के समय में PIL आया था। हाँ PIL आया था। हाँ 1979 में। पहला PIL का मामला कब आया था? 1979 में। उसके बाद है कमल नारायण। सुप्रीम कोर्ट का सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति कौन है? कमल नारायण सिंह है। और सबसे अधिक समय तक YV चंद्रचूड़। कितना दिन? 2696 ऐसे 17 दिन। हाँ कमल नारायण 17 दिन। संसद सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना संसद के कार्रवाई में भाग लेता है अगर कोई सांसद, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितना दंड स्वरूप देना पड़ेगा? 500 रुपये। जितना दिन भाग लेगा उतना गुना 500 कर दीजिए। अगर 10 दिन भाग लिया तो 5000 देना पड़ेगा। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 में है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? हाँ धर्म की स्वतंत्रता। पंजाबी लोग जो कृपान भी लगता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 25 के द्वारा। उसका प्रचार प्रसार कीजिए। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। हाँ काम एवं मनोचित दिशा भी है 42 में। और अनुच्छेद 43 में क्या है? हाँ निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग।
ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? हाँ, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, शराब उराब बंदी जो है किसमें है? अनुच्छेद 47 में। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? 2005 में आया। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब है? 1975 में आया है। और जो है 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो है, हाँ 1931 में कौन लाया था? महात्मा गांधी ने मांग किया था 11 सूत्रीय। हाँ, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। और जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग कब रखा था? 1929 में। 1929 में। हाँ, नेहरू रिपोर्ट के मतलब विरोध में बोलिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल पहली बार कब किया गया था? 1861 में। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी कब हुआ? 1861 में हुआ। 1873 का अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया कब? 1873 का अधिनियम द्वारा 1874 में। हाँ, चलिए उसके बाद है 1892 में क्या हुआ था? बजट पे बहस करने, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 में। और हाँ, पहली बार अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी 1892। और 1909 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट सुधार। पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता कब दिया गया? 1909 में। कहा कि 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का नहीं था। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? मतलब एससी बोलेगा अनुच्छेद 338 में, एसटी बोलेगा 338 का क, और पिछड़ा वर्ग आयोग ख, अनुच्छेद 338 का ख। हाँ, पहले एससी एसटी तो पिछड़ा वर्ग। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जो है कब से प्रारंभ हुआ? 1993 से। आज निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्य कब बना है? 1993 से ही, ठीक है। और वीवीपैट का प्रयोग नागालैंड में कब हुआ था पहली बार? 2013 में। हाँ, वीवीपैट का 2013 नागालैंड। और 1982 में क्या हुआ था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में हुआ था। 1999 में क्या हुआ था? हाँ, गोवा जो है ना, पूरा राज्य में चुनाव कराने वाला ईवीएम का प्रयोग करके गोवा पहला राज्य बना 1999 में। 2004 में क्या हुआ था? हाँ, लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों का चुनाव 2004 में। हाँ, 2004 में लोकसभा का चुनाव। हाँ, 2004 में लोकसभा। और लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1926 में। और कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम। कौन सा समिति की सिफारिश पर? ली आयोग। ली आयोग का गठन कब हुआ था? 23 में, 1923 में, ठीक है। नया संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट। हाँ, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। लेकिन डिजाइन है 1923 में ली कमीशन आया था, उसी ने सिफारिश किया था कि आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। हाँ, 23 में ली कमीशन आया, इसी के आधार पर 26 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और नया संसद भवन का डिजाइन कौन किया है? विमल पटेल किया है। और राम वन जी सुतार ने किसका मूर्ति डिजाइन किया है? हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया। मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज है। और सबसे अधिक, हाँ हाँ, लेकिन मैग्नीज सेट में भी आया तो हो सके तो। और लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है शरीर में? तत्व बोलेगा तो कैल्शियम। हाँ, ठीक है। और उसके बाद है अनुसेप्टिकम। क्या है? खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? अनुसेप्टिकम है। 118 तत्वों में से कितने प्राकृतिक तत्व है? 94 प्राकृतिक तत्व है। और धातु अधातु कितना है? हाँ, धातु बोलेगा तो 91 और अधातु 27 और उप धातु कितना है? 7 वो उप धातु है। चलिए, मानव शरीर में यौगिकों का क्रम सजाना है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन उसके बाद होता है, वसा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब प्रोटीन कितना परसेंट भी पूछता है, 15 से 16%। और जल कितना परसेंट? 60 से 65। हाँ, चलिए अगला है। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या होता है? मोल होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिल्टन ने। कौन सा विधि से? टेल बूंद विधि से। टेल बूंद विधि से। जे थॉमसन क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। और एक चीज़ का खोज किया है, याद है किसी का? हाँ, जे थॉमसन। एक और किसी का खोज किया? नहीं, चलिए याद है तो। और एडिसन, देखिए एंडरसन ने किसका खोज किया है? पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया है। और पाउली न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया है। इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज कौन किया है? डी ब्रोगली ने किया है। और रदरफोर्ड जो है, हाँ, परमाणु मॉडल दिया है। और प्रोटॉन का विकास भी कौन किया है? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किया है आपका
गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का विकास रदरफोर्ड। और क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कौन दिया है? श्रोडिंजर। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत श्रोडिंजर ने दिया है। और हेंस गीगर जो है किसका चेला था? रदरफोर्ड का। हाँ। परमाणु का नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। वहीं परमाणु का त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होता है। हाँ। अधिकतम बहुलता का नियम कौन दिया है? हुंड ने दिया है। और अपवर्जन का नियम कौन दिया है? पाउली। अपवर्जन का नियम पाउली दिया है। अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिया है? हाइजेनबर्ग ने दिया है। और अफवाऊ, हाँ, जो है आपका, हाँ, ये जो है कक्षा को भरने, हाँ, कक्षा को भरने का जो है, हाँ, कौन सा नियम पे आधारित है? हाँ? अफवाह सही है, अफवाह के द्वारा भरा जाता है। हाँ, कक्षा को भरने के लिए अफवाह। समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक किसका होता है? आइसोबार का होता है। लेकिन आइसोटोप का क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है। और आइसोटोन में क्या होता है? न्यूट्रॉन संख्या समान होता है। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का इलाज प्रयोग करते हैं। और ल्यूकीमिया के इलाज में फास्फोरस 32। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलेनियम। लगभग कितना समस्थानिक है? 27 समस्थानिक है। और एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का है? ड्यूटेरियम का होता है। ठीक है। और रेडियो एक्टिव कौन सा है? हाँ, ट्राइटियम। हाँ, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक ट्राइटियम। इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? न्यूट्रॉन का होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का। और परमाणु कक्षकों को भरने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? अफवाह का नियम का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? वर्ग था 9 और आवर्त 7, लेकिन वर्तमान में कितना है? 18 और 7। ठीक है। और त्रिक नियम किसने दिया है? डोवे राइनर ने दिया है। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स ने दिया है। और आवर्त सारणी कौन दिया है? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले। हाँ, मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब दिया था? 1869 में। त्रिक नियम डोवे राइनर ने कब दिया था? 1817 में। और न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया था? 1865 में। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब दिया है? 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा ना था मोस्ले 1913 में। हाँ। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। कितना साल में? 17 साल में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष बोलेगा तो लॉरेंस ब्रेग। सचिन तेंदुलकर का तो भारत रत्न मिला सबसे कम। ठीक है। और जॉन गुड इनफ, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ है। नहीं, केमिस्ट्री में मिला है। हाँ, केमिस्ट्री में मिला था। हाँ, ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन दोनों हैं। और कार्ल फर्डर्ट और हैमरसोल्ट दो ऐसा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब से यह नियम बन गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? 1974, कल भी बोले थे। चलिए, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? मदर इंडिया। कब? 1957। 1957 क्या? अच्छा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958 से। और ऑस्कर पुरस्कार 1929 से। और 1965 से कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ भी है। और जवाहरलाल नेहरू सद्भावना ऐसे कुछ है पुरस्कार जो है वो भी है। कब से? 1965 से। और 1995 से गांधी शांति स्वरूप पुरस्कार 1995 से कितना राशि दिया जाता है? 1 करोड़। अमान बुकर पुरस्कार 1969 से। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन है? रविशंकर है। देविका रानी जो है कौन सा पुरस्कार पाने वाली पहली है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अजीत शंकर कुरूप को कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था अजीत शंकर कुरूप को। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके कौन सा? हाँ, CRPF का मतलब यादगार बनाने के लिए। उसके बाद है ना, स्थापना के लिए नहीं है। स्थापना तो आपका हुआ था आपका 27 जुलाई में हुआ था। हाँ, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, कि WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस है।
18 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विरासत दिवस। हाँ, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। चपचार कूट त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया? मेघालय में। इससे पहले मनाया जाता था मिजोरम में, लेकिन 2024 में मनाया गया है मेघालय में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किससे मिला है? प्रदीप महाजन को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किससे मिला है? TM कृष्णा को मिला है। NIA प्रमुख किसे बनाया गया है? सदानंद दाते को। और हंसा मिश्रा किसका बने हैं? आए बताइए। CBI का। हाँ, हंसा मिश्रा। और भारत का पहला स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में। होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने शुरू किया है? सिख समुदाय। सिख समुदाय। अब भारत में कितना समुदाय जो है अल्पसंख्यक है? 6 समुदाय है। अब कृष्ण का जो है सुदर्शन चक्र में भी कितना तिल्ली है? 6 गो तिल्ली है। यूएनओ का कितना अंग है? 6 गो है। ठीक है, वेदांग भी 6 गो। ठीक। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड की स्थापना कहाँ किया है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर में शुरू हुआ है। फार्मूला 4 रेस ना हो गया है, हो गया। अच्छा, देख लीजिएगा। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में शुरू हुआ है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 43 होता है। हाँ, टेक्नीशियम का 43। इनमें से मूल तत्व कौन है? हीरा। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। लेकिन हेलोजन वर्ग में बोलेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? हाँ, फ्लोरीन है। ठीक, फ्लोरीन है। निम्न में से सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन है। हाँ, देखिए, सबसे कठोर धातु टंगस्टन, लेकिन सबसे कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा। हीरा। हाँ, तत्व में हीरा। नहीं, तत्व बोलेगा तो हीरा सही है। प्लेटिनम भी आपका ठीक है, तत्व है, लेकिन नहीं, घटना चक्र में आपका टंगस्टन दिया है। टंगस्टन दिया। अच्छा, चलिए। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? हीरा हो गया। और सबसे भारी तत्व कौन है? और हल्का बोलेगा तो लिथियम। मोती का रासायनिक संरचना है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अब मोती का मुख्य अवयव कौन होता है? एरागोनाइट और कांचीयोलिन होता है। किसे श्वेत धातु कहा जाता है? आपका लेड और लिथियम दोनों को श्वेत धातु कहा जाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब भाप गुजरती है। लेड, तांबा, Ag मतलब क्या हो गया? चांदी, Au सोना, सभी पर से जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। बेलाडीला किस खान के लिए जो है प्रसिद्ध है? बेलाडीला जो है ना, हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। लेकिन लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध लोहा अयस्क मतलब। और निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है? देखिए, एलन ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, लेकिन कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? हाँ, वान न्यूमैन ने दिया है कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान। इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक का प्रयोग करता है? ट्री का प्रयोग करता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर को माना जाता है। और भारतीय हृदय प्रत्यारोपण का जनक किसको कहा जाता है? नहीं, वो तो विश्व में बोलेगा क्रिश्चियन बर्नार्ड सा, लेकिन भारत में बोलेगा ना, हाँ, के वेणुगोपाल। और नंदन नीलेकनी क्या था? आधार कार्ड लाने वाला व्यक्ति कौन है? नंदन नीलेकनी। हाँ, राजा रमन्ना क्या है? परमाणु बम का जो है विकास भारत में कौन किया है? राजा रमन्ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।